भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने मंगलवार को अपने विवादास्पद विधायक राजा सिंह को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ एक कथित ईश निंदा टिप्पणी करने के लिए निलंबित कर दिया। विधायक को हैदराबाद पुलिस ने तड़के गिरफ्तार कर लिया। भाजपा की केंद्रीय अनुशासन समिति के सदस्य सचिव ओम पाठक ने राजा सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा, आपने विभिन्न मामलों पर पार्टी की स्थिति के विपरीत विचार व्यक्त किए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है। समिति के नोटिस में राजा सिंह से यह बताने के लिए कहा गया है कि उन्हें 10 दिनों के भीतर पार्टी से क्यों नहीं निकाला जाना चाहिए। निलंबन के बाद राजा सिंह को भी भाजपा विधायक दल के नेता के पद से मुक्त कर दिया जाएगा। राजा सिंह तीसरे भाजपा नेता है जिन्हें पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपनी टिप्पणी के लिए कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। इससे पहले दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख नवीन जिंदाल को निष्कासित कर दिया गया था, जबकि पार्टी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पिछले 3 महीनों में कार्रवाई का सामना करना पड़ा था। हैदराबाद साउथ जोन पुलिस ने मंगलवार सुबह राजा सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। उसके खिलाफ डबीरपुरा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 153 एवं 295 और 505 के तहत प्राथमिक दर्ज की गई थी। गोशामहल के विधायक राजा सिंह द्वारा एक वीडियो जारी करने के बाद सोमवार देर रात हैदराबाद के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, जिसमें उन्होंने कथित रूप से यह टिप्पणी की थी। भाजपा विधायक के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी शहर के पुलिस आयुक्त कार्यालय के सामने जमा हो गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बशीरबाग में आयुक्त कार्यालय में हिरासत में ले लिया और उन्हें कई थानों में स्थानांतरित कर दिया। डबीरपुरा थाने के निरीक्षक के अनुसार कल रात 250 से अधिक लोग डबीरपुरा पुलिस थाने के सामने विरोध प्रदर्शन करने के लिए जमा हो गए थे, जिसमें कहा गया था कि राजा सिंह ने पैगंबर के बारे में एक अपमानजनक वीडियो साझा किया है और समुदाय की धार्मिक भावनाओं को भी गाली दी है और आहत किया है। डबीरपुरा पुलिस थाने के निरीक्षक ने कहा है कि हमने तुरंत उनसे सभी विवरण ले लिया है और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और मामले की आगे की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बशीरबाग स्थित आयुक्त कार्यालय में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और कई थानों में ले गई। 20 अगस्त को हैदराबाद में स्टैंड अप कॉमेडियन मुन्नवर फारूकी द्वारा आयोजित शो का विरोध करने के बाद 19 अगस्त को भाजपा विधायक को नजरबंद कर दिया गया था। राजा सिंह ने एक वीडियो बनाकर दावा किया है कि हैदराबाद पुलिस ने स्टैंड अप कलाकार को सुरक्षा दी थी और उसके शो को सफल बनाने में मदद की थी। भाजपा विधायक ने आरोप लगाया है कि फारूकी ने कुछ ऐसी टिप्पणी की थी जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इस बीच हैदराबाद पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और हैदराबाद पुलिस आयुक्त कार्यालय के बाहर सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने शहर के कुछ हिस्सों में सुरक्षा भी बढ़ा दी है। टीआरएस एमएलसी कविता ने दिल्ली शराब घोटाले में उन पर आरोप लगाने वाले बीजेपी नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। दिल्ली बीजेपी सांसद परवेश वर्मा और पूर्व विधायक मजूमदार सिसरा द्वारा लगाए गए आरोप देश भर में चर्चा का विषय बन गए हैं। कविता ने तेलंगाना की 33 अदालतों में भाजपा नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। कविता पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि उनका दिल्ली शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। कविता ने कहा है कि वह किसी भी जांच के लिए तैयार है और जांच एजेंसियों को सहयोग करेगी, लेकिन उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने सीएम केसीआर को निशाने पर लिया है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में जाने पर ध्यान केंद्रित किया है। विधायक जीवन रेड्डी ने भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा एमएलसी कविता के घर की घेराबंदी की निंदा की। वे ऐसे हमला करते हैं जैसे चोर हो। जीवन रेड्डी ने पूछा है कि क्या टीआरएस के हमले से बीजेपी बचेगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर बीजेपी ने अपना रुख नहीं बदला तो उन्हें आने वाले दिनों में किशन रेड्डी, बंडी संजय और अरविंद के घरों पर हमला करना होगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि कविता को संकट में डालकर उन्हें राज्य तक सीमित रखने की साजिशें चल रही है। उन्होंने कहा है कि केसीआर परिवार के सभी नेता जनता से आए हैं। कविता पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वह शराब घोटाले मामले में किसी भी जांच के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के 8 साल के कार्यकाल में 22,000 से अधिक ईडी और आईडी मामले दर्ज किए गए हैं।
एमएलसी कविता के घर पर हुए हमले की घटना में बंजारा हिल्स थाने में भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कुल 26 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। बीजेपी नेताओं ने सोमवार को बंजारा हिल्स रोड नंबर 14 स्थित एमएलसी कविता के आवास पर धरना दिया। बीजेपी भाजयुमो और बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कविता के घर को घेरने की कोशिश की। बंजारा हिल्स के सीआई नरेंद्र ने बताया कि इस क्रम में कविता के घर पर हमला करने वाले 29 लोगों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज की गई है। उन्होंने कहा है कि 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 3 फरार है। बताया जाता है कि वर्चुअल के जरिए आरोपियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम 9 टेम्पल कोत्तूर मंडल पिंजरला गांव में धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया। भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत श्रृंगार किया गया। विशेषकर फूलों की होली व भंडारे का आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन श्री 9 टेम्पल युवा एवं महिला समिति द्वारा किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से पवन गुरु, मुकेश गोयल, प्रकाश कोठारी, दिनेश अग्रवाल, राजकुमार अग्रवाल, आशीष अग्रवाल, राधे श्याम तिवारी, संदीप चौधरी, नवल जाजू इत्यादि ने आयोजित किया। इस भव्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विक्रम डागा, राजेश बंसल, कैलाश मनियार, श्याम अग्रवाल, नंदगोपाल भट्टड़, राधे शर्मा, मनोज शर्मा उपस्थित थे। भक्तों ने भजनों का रसपान किया व भंडारे का आनंद लिया। पवन गुरु जी ने पधारे अतिथिगण का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त किया। नमस्कार। सिटी विजन के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक आभार। और विगत 8 वर्षों से ये 9वें वर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। 9 टेम्पल्स बन करके 9 साल पूर्ण हो चुके हैं और मैं सिटी विजन चैनल के कैमरामैन, इनके डायरेक्टर और एमडी, साथ में शालीमार जी, सभी का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे चैनल को
यहाँ पे पब्लिसिटी के लिए इतनी दूर आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे 9 देवताओं के मंदिर है, जिसमें राधा रमन जी, श्याम बाबा, राधे कृष्ण, साईं बाबा, गणेश जी रिद्धि सिद्धि सहित, और वेंकटेश बालाजी भगवान, रामदेव बाबा रुणेचा वाले, और माता बाला त्रिपुरा सुंदरी, वीर हनुमान एवं गोपेश्वर महादेव के यहाँ मंदिर विद्यमान हैं। इसीलिए इसे 9 टेम्पल कहा जाता है। विगत 9 वर्षों से यहाँ पे ये उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। मेरे साथ समिति के सभी सदस्य, मैं सदस्यों से निवेदन करूँगा, आइए भाई, सभी सदस्य मेरे साथ यहाँ पे हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। इन सभी का मार्गदर्शन एवं सहयोग से ये प्रोग्राम यहाँ पे हम संपन्न करते हैं, जिसमें 1500 से 2000 आदमी का प्रसाद एवं भजनों का आनंद लिया जाता है। आप सभी से निवेदन है कि एक बार अवश्य 9 टेम्पल पधारें और इस पुनीत धाम के दर्शन कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत आभार है जो आप यहाँ पर आए 9 टेम्पल में, और आके आपके सहयोग से इतना भव्य रूप से मनाया जाता है 9 टेम्पल का। यहाँ पे फूलों की होली होती है, यहाँ पे जगह जगह से आते हैं, काफ़ी लोग आउट ऑफ स्टेशन से भी आते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। आप भी आइएगा, दर्शन कीजिएगा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण सभी को। मेरा नाम सोनू वर्मा है और मैं यहाँ टेम्पल 9 में आई हूँ, और यहाँ पे हर साल बहुत ही अच्छी तरीक़ा से फूलों की होली, जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है, और यहाँ आकर बहुत 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 अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो झलकियाँ होती है और यहाँ पे जो भी होते हैं, ये बहुत 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 अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे आकर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय की गिरफ्तारी से गहरा तनाव है। दिल्ली शराब घोटाले में टीआरएस की भूमिका के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध का आह्वान करने के बाद जनगाम जिले के पमनूर में उसकी दीक्षा को बंधित करने वाली पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। बाद में उन्होंने संजय को उनके करीमनगर स्थित आवास पर छोड़ दिया। जब बंडी संजय को पुलिस हिरासत में ले रही थी तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसका कड़ा विरोध किया। पुलिस वाहन को रोका गया, इससे वहां के हालात तनावपूर्ण हो गए। बंडी संजय को जबरदस्ती पुलिस वाहन में बैठा लिया। बंडी संजय की गिरफ्तारी से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पन्नूर में पुलिस की भारी तैनाती। बाद में पुलिस ने बंडी संजय को करीमनगर स्थित उनके आवास पर छोड़ दिया। उधर पुलिस ने बंडी संजय की पद यात्रा रोकने के लिए नोटिस जारी किया है। वरदाना पेट एसीपी द्वारा प्रजा संग्राम यात्रा के नेता गंगड़ी मनोहर रेड्डी, भाजपा के राज्य महासचिव गज्जुला प्रमेंदर रेड्डी और दुग्ग्याला प्रदीप कुमार को आदेश जारी किए गए हैं। नोटिस में कहा गया है कि जनगमा में चल रही बंडी संजय यात्रा को तत्काल रोका जाए। बंडी संजय ने मांग की है कि केसीआर ईमानदार है तो उनकी बेटी को सस्पेंड कर देना चाहिए। करीमनगर में आने वाले अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने केसीआर पर अपनी बेटी को बचाने के लिए सार्वजनिक मार्च को रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने आलोचना की है कि शराब घोटाले से ध्यान हटाने के लिए यात्रा को अवरुद्ध किया गया था। उन्होंने सवाल किया है कि क्या बेटी के लिए इंसाफ और दूसरों के लिए अलग इंसाफ है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने बंडी संजय की गिरफ्तारी की निंदा की। उन्होंने कहा है कि केसीआर सरकार इस तरह से काम कर रही है कि विध्वंसक ही चरम दिमाग होते हैं। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना के लोग जल्द ही केसीआर परिवार के शासन से मुक्त हो जाएंगे। आरोप है कि सीएम ऑफिस से बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले के आदेश आए थे। भाजपा विधायक रघुनंदन राव ने कहा है कि दोस्ताना पुलिसिंग का दावा करने वाली पुलिस पूछने पर मामले की जानकारी नहीं दे रही है। उन्होंने कहा है कि 3 बार नोटिस बदले गए और मामला दर्ज किया गया। धर्म दीक्षा के लिए तैयार हुए बंडी संजय को गिरफ्तार करना गलत बताया गया है। भारतीय दंड संहिता को भुला दिया गया है। रघुनंदन ने कल्वकुंटला परिवार द्वारा उल्लेखित
धाराओं पर गुस्सा व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे थे तो हम पर हमला करने के अलावा हमारे खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस लोकतंत्र में विरोध करने के अधिकार में हस्तक्षेप कर रही है। उन्होंने कहा है कि अगर टीआरएस नेताओं में अपने कार्यकर्ताओं पर हमले की शिकायत की है तो अब तक कोई प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की गई। बंडी संजय की गिरफ्तारी के विरोध में भाजपा नेताओं ने जुबली हिल्स चेकपोस्ट पर सड़क पर धरना दिया। जुबली हिल्स के भाजपा नेताओं ने पल्लापु गोवर्धन टीआरएस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गोवर्धन ने कहा है कि टीआरएस सरकार के लिए भाजपा नेताओं के खिलाफ अवैध मामले दर्ज करना सही नहीं है। अगर वे शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं तो अवैध मामले बनाने का यह सही तरीका नहीं है। उन्होंने दिल्ली शराब घोटाले में लगे आरोपों पर एमएलसी कविता के तत्काल इस्तीफे की मांग की है। गोलनाका मंडल का विकास आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि इस माह की 25 तारीख को संभागीय पार्षद के कार्यालय में अधिकारियों व जनता के साथ समीक्षा बैठक की जा रही है। लावण्या ने कहा है कि सीएम केसीआर, मंत्री केटीआर और हरीश राव के सहयोग से गोलनाका संभाग में 20 करोड़ से विकास कार्यक्रम चलाए गए हैं। जहरीले बुखार के प्रकोप की पृष्ठभूमि में लोगों को सतर्क रहने और आसपास के वातावरण को साफ रखने की सलाह दी जाती है। उन्होंने लोगों से अपनी समस्या बताने के लिए कहा है कि हर माह एक दिन अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। टीआरएस के वरिष्ठ नेता दुसारी श्रीनिवास गौड़ ने बस्ती दवाखाना की स्थापना में मदद करने के लिए मंत्री हरीश राव का विशेष धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा है कि जल्द ही गोलनाका संभाग में बस्ती अस्पताल उपलब्ध हो जाएंगे। माकपा पार्टी के नेताओं ने मांग की है कि नए राशन कार्ड स्वीकृत किए जाए। बालानगर संभाग अंतर्गत फिरोजगुड़ा नागरिक आपूर्ति कार्यालय के सामने माकपा पार्टी के नेतृत्व में धरना दिया गया। सीपीएम मंडल सचिव एलापुरम राजशेखर और कुक्कड़पल्ली सचिव एम शंकर ने मांग की है कि तेलंगाना सरकार सभी पात्र लोगों को तुरंत नए राशन कार्ड दे। उन्होंने 14 प्रकार की आवश्यकताएं वस्तुएं देने को कहा। उन्होंने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने जन विरोधी नीतियों के कारण आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए गए हैं। इसी पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने बढ़ी हुई कीमतों को ध्यान में रखते हुए 14 प्रकार की आवश्यक वस्तुएं कम कीमतों पर उपलब्ध कराने की मांग की है। बाद में ज्ञापन एएसओ कार्यालय को सौंपी गई। मेडिकवर वुमेन एंड चाइल्ड हॉस्पिटल में डॉक्टरों की टीम ने समय से पहले हुए एक बच्चे की जान बचाई। बाल रोग विशेषज्ञ 6 महीने में जन्म लेने वाले बच्चे को दोबारा जन्म देकर खुश है। बालानगर इलाके की पूजा ने इसी साल 20 अप्रैल को एक बच्चे को जन्म दिया था। डॉक्टरों ने कहा है कि 6 महीने में जन्म लेने वाले बच्चे के अंग पूरी तरह से नहीं बनते हैं। उन्होंने कहा है कि आंखें, दिल और दिमाग जैसे अंगों पर रोजाना नजर रखी जाती थी। डॉक्टरों की देखरेख में 118 दिनों तक इसका इलाज करने के बाद बच्चे का वजन बढ़कर 2.1 किलो हो गया। उन्होंने कहा है कि बच्ची अब स्वस्थ है और उसे छुट्टी दे दी गई है। जीडी मेटला थाना क्षेत्र में देर रात शराब के नशे में 2 लोगों के बीच मारपीट हो गई। इनमें से 2 घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इनमें से एक की हालत नाजुक बनी हुई है। जीडी मेटला थाना अंतर्गत चिंतल में पाशा प्यादा दुकान पर गौतम और शाहबाज शराब पी रहे थे। उसी समय विद्यासागर और संदीप मोहरे दुकान पर पहुंचे और शराब पी रहे शाहबाज से भिड़ गए। दोनों के बीच कहासुनी हुई तो शाहबाज ने बियर की बोतल हाथ में फोड़ ली और विद्यासागर के गले में वार कर दिया। लड़ाई रोकने के प्रयास में संदीप को भी मामूली चोटें आई है। उन्हें एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। हमले में विद्यासागर को गहरी चोट लगी। अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है। सूचना मिलने के बाद जीडी मेटला पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इन दोनों के बीच कोई संबंध तो नहीं था या फिर हत्या का प्रयास शराब के नशे में ही हुआ या नहीं।